अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए काबिल अदब मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा हज़रात, आपके इस एरिए के सम्मानित साहिबान, क़ुर्ब जवार से, अतराफ़ व अकनाफ़ से चांचल, हरिश्चंद्रपुर और उसके आसपास से आए हुए सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, मुझे आज पता चला है कि 3 साल से आप लोग तारीख़
डेट लेना चाहते थे और प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 साल तक नहीं मिल सकी डेट। फिर मिली मौलाना मुनीरुल इस्लाम के ज़रिए। बहरहाल किसी तरीक़े से डेट मिली, मैं आप तक पहुंचा और आप लोग यहाँ अभी तक बैठे हैं, सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना है और आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि जो उलमा ने, जो मौलाना ने जो बातें कही हैं और अब मैं जो बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें और आपको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम चाहे कितने पक्के मुसलमान कहलाने लगे, कितनी बड़ी दाढ़ी रख लें, सर पर कितनी ही टोपियां लगा लें, जलसे में आकर पूरी रात मौलाना लोगों को सुने, लेकिन अगर अमल की ज़िंदगी में हम पूरे नहीं उतरते हैं तो बेकार है। आप कपड़ा हटाइए कान से, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब सुनाई देगा। दोष आपका है, कसूर हमारा नहीं है। आप खुद कान में लपेटे हुए थे तो मैं क्या करूं। सबको सुनाई दे रहा है ये नहीं। आपको अपनी बीवी के भी कान लेके आना चाहिए थे, 2 अपने 2 उसके, तब आपको सुनाई देता। आप लोग खामोश रहिए। हम जानते हैं हर तरीके के लोग मिलते हैं मुझे भी, और मुझे एक्सपीरियंस हो गया है किसको क्या जवाब देना है। ये तो मामूली आदमी है, हम तो बाल ठाकुर की आंखों में आंखें डाल के बात किए हैं। ये बेचारा क्या बेचता है, ये तो 2-2 पैसे के आदमी हैं, इनकी कोई हैसियत थोड़ी, इनको तो हम अच्छी तरह संभाल लेंगे। तो मैं कह ये रहा था कि अगर अमल नहीं है तो बेकार है। अमल से जिंदगी बनती है। हम अपर अमली जिंदगी में आगे नहीं हैं तो सब बेकार है। और हकीकत यह है कि इस दुनिया में हम और आप अमल ही के लिए भेजे गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। लियअबुदून, मेरे अलावा किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ये अमली जिंदगी है। अमली जिंदगी में हमें और आपको आगे बढ़ना है। और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको कुरान दिया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने नबी बनाया था, लेकिन वो कहा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे नबी ना बनाया होता, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता और नबी के मज़हब पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मज़हब पर चलने वाला बना देता, तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुश नसीबी की बात होती, ज़्यादा अच्छी बात होती कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करता, फरमा बरदारी करता, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता। मूसा जैसे नबी ये इच्छा, ये तमन्ना किया करते थे, ये ख्वाहिश किया करते थे। हम और आप तो अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, मुसलमान हैं। हमें और आपको कितना खुश होना चाहिए और अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा तक
जितने भी नबी इस दुनिया में आए सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की बशारत, गुड न्यूज़ समाचार दिया है। सब ने कहा कि वो इस दुनिया में आएंगे। जैन धर्म के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर अहमद लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर तो पूछो मत। मैं तो किसी भी पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। जितना नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदू धर्म में आया है किसी और धर्म में है ही नहीं। उसमें मोहम्मद भी है, महामद भी है, महामिद भी है, नराशंस भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है। इतने नाम हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। जैन धर्म के अंदर लिखा है, अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता है तो मत कर। अगर तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन लिखा है, अरहन। अरहन का माना होता है, अरहन की मीनिंग होती है पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। अगर तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर। अगर गरीबों की खिदमत सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर। यानी अगर अच्छे काम नहीं कर सकता है, गुनाहगार ही रहता है और गुनाह करके ही तू मरता है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। अल्लाह के नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम आपका क्या है? शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला, गुनाहगारों का पक्ष करने वाला। यानी कयामत के दिन जब बहुत से लोग जहन्नम के किनारे खड़े होंगे और उनको जहन्नम में डालने का फैसला हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी सजदे में सर रख देंगे, गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ, उसकी प्रशंसा बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता वशफि तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना सर उठाइए, आपको क्या मांगना है मांगिए। बहुत हो गया सजदा, बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई बयान कर ली। ये पानी टपक रहा है यार ऊपर से। थोड़ा सा ठीक। सर उठाइए आप सजदे से, सल मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तोता, जो मांगोगे दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे, क्या अल्लाह, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती, मेरे उम्मती। फिर अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा बख्श देगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अरहन के माना पक्ष करने वाला, शिफाअत करने वाला। और शिफाअत करने वाले कौन हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैन धर्म के अंदर ये नाम आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। शादी किए थे लेकिन पत्नी को छोड़ के फिर जंगल में चले गए, सन्यास ले ली। उनका एक बेटा भी है गौतम बुद्ध का,
उसका नाम राहुल, और जंगल में चले गए और वहीं पर भक्ति में पूजा में लग गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी आखिरी नबी के बारे में क्या कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माई, हिज नेम विल बी मित्रेय। मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला पथ प्रदर्शक नहीं हूं, मैं पहला गाइड नहीं हूं, मैं पहला रसूल नबी ऋषि मैसेंजर प्रॉफिट नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं, अंतिम भी नहीं हूं। मुझसे पहले भी बहुत से आए और मेरे बाद भी एक आएगा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक मैसेंजर मेरे बाद आएगा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, एक पैगंबर मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी ए मित्रेय, उसका नाम बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ होगा। मित्रेय, मित्रेय का मतलब जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी जबान में मित्रेय को आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, मोहम्मद। हम्द के माना तारीफ, और हमीदा यहमदो मानी तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदो के माना बहुत ज्यादा तारीफ करना, और हम्मदा युहम्मिदो से ऑब्जेक्ट आता है मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ये अरबी जबान, अरबी ग्रामर है। मोहम्मद जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, मित्रेय जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मित्रेय, उसका नाम मित्रेय होगा, यानी मोहम्मद होगा, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। ये गौतम बुद्ध ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, बाइबल में ईसा को जीसस कहते हैं। जीसस सेज I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. जीसस कह रहे हैं अल्लाह से, ईसा, मैं अपने पिता से, मैं अपने फादर से, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा नबी दे, दूसरा पैगंबर दे। I will not talk much with you. अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलना चाहता। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस दुनिया में आने वाला है, और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना अनिवार्य है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब मैं चला जाऊंगा। लिहाजा जब वो आ जाए तो उसी की शरण में चले जाना। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये किसने कहा, बाइबल ओल नंबर 5 के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी के कई नाम है, मोहम्मद भी है और अहमद भी है। कुरान ने यही कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, इस्राइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ ईश्वर का, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की पुष्टि करता हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब को मानता हूँ, यानी तौरात जो मूसा को दी गई थी। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, और शुभ समाचार देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, अच्छी खबर सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। यहाँ कुरान ने क्या कहा,
इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने कहा है। कितनी चीजें मिलती हैं, मोहम्मद, अहमद, अब तक तो हुआ वेदों, अब तक तो हुआ बुद्धिज्म में, अब तक हुआ आपका इस बाइबल में। गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, सिखों की किताब में, उसके गुरु ग्रंथ उठाइए 485 नंबर पेज पर देखिएगा। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नूर मोहम्मदी से मुराद कुरान, नबी रसूल से मुराद मोहम्मद। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नूर मिला, यानी कुरान की रोशनी मिली, कुरान पुस्तक मिली, कुरान किताब मिली, और नानक ने जब कुरान पढ़ा, नानक ने जब कुरान को समझा, देखा, पढ़ा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक को जो कुछ भी याद था सब भूल गए, यानी नानक ने अपना धर्म छोड़ दिया और नानक उसी के प्रचारक बन गए, यानी कुरान पे चलने वाले बन गए। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, यह पंजाबी भाषा में आज भी लिखा हुआ गुरु ग्रंथ में, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल। जब नूर मोहम्मदी यानी कुरान को, नबी रसूल को जो दिया गया था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान जो दिया गया था, ये किताब जब नानक ने पढ़ी, नानक देख कुदरत, जब कुदरत की अल्लाह की तरफ से ये कुदरत, ये कुरान जब उन्होंने पढ़ा और देखा, तो नानक सब कुछ भूल गए, यानी वो जिस चीज का प्रचार करते थे उन्होंने छोड़ दिया और कुरान का प्रचार करने लगे। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, ये नूर मोहम्मदी और नबी रसूल का वर्णन, उसका जिक्र सिखों की किताबों में भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर स्कंद उसके अध्याय 12 के अंदर बहुत आसान हिंदी में तर्जमा किया है। जरा सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बहुत आसान हिंदी में। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लिखा है तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के अंदर। 18 पुराण हैं हिंदू धर्म में, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, उन्हीं में एक पुराण का नाम है आपका संग्राम पुराण। ये वेदों की व्याख्याएं, खुलासा, तफसीर कहलाती है। जैसे कुरान की तफसीर होती है ना, ऐसे ये वेदों की तफसीर कहलाती है। क्या लिखा है? हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदुओं सुनो, या पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा। हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। अरब देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा। ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सकें वो करेगा।
क्या मतलब? मौजिज़े दिखलाने वाला, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियाँ हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, हैं मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूँ, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूँ। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। एक गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ। अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो। पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा। तीसरे को दिया, भरा रहा। चौथे को दिया, भरा रहा। 5वें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफ़ी है। कि नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अब नहीं, पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरम का सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफ़अ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिज किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनु मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने, उस पर अफसोस कर रहे हो? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की
और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया। अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। तब तक मद दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज, मत मीठी, कोया आवाज। मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मत्ती कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा। बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना मोहम्मद पार न हो या कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं। अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते। कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते। समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी, हम किसको कह रहे हैं? नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो आप। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तब्दिल कौमन गैर कौमिन,